Question number 251. What is the most important nursing intervention for a 3-year-old child with diagnosis of nephrotic syndrome? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा 3 साल के बच्चे के लिए जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन है? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमें पता है ब्लड कैपिलरीज डैमेज हो जाएंगी नेफ्रॉन्स की, प्रोटीन इन यूरिन देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया। ऑप्शन फर्स्ट रेगुलेटिंग डाइट की डाइट को रेगुलेट करें। ऑप्शन सेकंड एनकरेजिंग फ्लूइड्स, फ्लूइड को एनकरेज किया जाए। ऑप्शन थर्ड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन एंड ऑप्शन फोर्थ मेंटेनिंग द बेड रेस्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा 3 साल के बच्चे के लिए जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड प्रिवेंटिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, कि बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस यहाँ पर डिसबैलेंस हो रखा है, पुअर न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है बच्चे के अंदर, तो वहाँ पर बच्चे की ज़्यादा टेंडेंसी है इन्फेक्शन की तरफ। दूसरा रीज़न है बच्चे में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी चलती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम हो जाते हैं बच्चे के, तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट को रेगुलेट करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 252. A child with nephrotic syndrome visits the clinic for a follow-up visit. During the visit, the parent states that the child is always tired and has no appetite. The nurse observes that the child has muddy, pale complexion. What problem does the nurse suspect? एक बच्चा जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन है क्लिनिक को विजिट करता है फॉलोअप केयर विजिट के लिए, तो पेरेंट्स ने बताया कि बच्चे को भूख नहीं लगती है, एपेटाइट नहीं है और हमेशा थका हुआ रहता है। तो नर्स ऑब्जर्व करती है बच्चे के अंदर मडी और पेल कम्प्लेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। क्या प्रॉब्लम नर्स सस्पेक्ट करेगी? ऑप्शन फर्स्ट इम्पेंडिंग रीनल फेलियर, ऑप्शन सेकेंड बीइंग टू एक्टिव इन स्कूल, ऑप्शन थर्ड डेवलपिंग अ वायरल इन्फेक्शन एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ रिफ्यूजिंग प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस। तो अगर हम ऑप्शन फोर्थ पर जाते हैं रिफ्यूजिंग द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, तो वहाँ पर बच्चे में मडी पेल कॉम्प्लेक्शन की जगह एडिमा देखने को मिलेगा। अगर बच्चा अपनी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी नहीं ले रहा है तो वहाँ पर बच्चे के अंदर रिकरेंट सिम्टम्स आएंगे, दोबारा से एडिमा देखने को मिल सकता है। ऑप्शन फोर्थ इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड में दिया डेवलपिंग अ वायरल इन्फेक्शन, अगर बच्चे में वायरल इन्फेक्शन डेवलप होता है तो साइन ऑफ फीवर देखने को मिलेंगे, फीवर नहीं दिया कहीं भी ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड दिया बीइंग टू एक्टिव इन द स्कूल, कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से कभी भी पेल कम्प्लेक्शन या मडी कम्प्लेक्शन नहीं आएंगे, ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट इम्पेंडिंग रीनल फेलियर। पेल कम्प्लेक्शंस बच्चे के अनीमिया की वजह से आ सकते हैं, पुअर एपेटाइट, पुअर फीडिंग बच्चे में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलती है। जो कंडीशन डेवलप हो रही है बच्चे में दैट इज रीनल फेलियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 253. A healthcare provider lists orders for a young child with tentative diagnosis of Wilms tumor. Which order should the nurse question? एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने, फिजिशियन ने ऑर्डर किए बच्चे के लिए विल्म्स ट्यूमर के डायग्नोसिस, तो किस ऑर्डर को नर्स क्वेश्चन करेगी, किस ऑर्डर पर, किस डायग्नोस्टिक ऑर्डर पर नर्स सवाल उठाएगी? ऑप्शन फर्स्ट एमआरआई, ऑप्शन सेकंड सीटी स्कैन, ऑप्शन थर्ड रीनल बायोप्सी एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। तो बच्चे को विल्म्स ट्यूमर की कंडीशन है, विल्म्स ट्यूमर की कंडीशन है, तो वहाँ पर नर्स किस ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करेगी? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, रीनल बायोप्सी पर नहीं जाएंगे। अगर बच्चे को विल्म्स ट्यूमर की कंडीशन डेवलप है तो कभी भी ट्यूमरस कंडीशन में, स्पेशली विल्म्स ट्यूमरस कंडीशन के अंदर बायोप्सी नहीं करेंगे जहाँ पर चांसेस हो कि ट्यूमरस सेल मेटास्टेसिस हो जाए, मेटास्टाइज हो जाए, काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग जो सेल है वो स्प्रेड हो जाए एंटायर टिश्यूज़ के अंदर। जैसे ही आप रीनल बायोप्सी पे जाओगे, जैसे ही सेल्स के साथ, ट्यूमरस सेल्स के साथ छेड़खानी की जाएगी, वैसे ही वो जो एनकैप्सुलेटेड ट्यूमर होगा वो स्प्रेड हो जाएगा थ्रू आउट द किडनी और मे बी थ्रू आउट द होल बॉडी। Moving on to the next question 254. A child who has been receiving prolonged steroid therapy develops Cushingoid appearance. What will the nursing assessment probably reveal? Select all that apply.
कि एक बच्चे में जिसमें स्टेरॉइड थेरेपी चल रही थी काफ़ी लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी चल रही थी, उसने कुशिंगोइड अपीयरेंस डेवलप होने लगी है। तो क्या नर्सिंग असेसमेंट इस अपीयरेंस को डिनोट करेंगे, किस नर्सिंग असेसमेंट से हम आइडेंटिफाई करेंगे, उन सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, ट्रंकल ओबेसिटी, प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, बच्चे की एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगी, फैट का एब्डोमेन पर, ट्रंक रीजन पर डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेगी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। सेकंड, थिन एक्सट्रीमिटीज, प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी की वजह से वहाँ पर बच्चे के अंदर मसल वेस्टिंग देखने को मिलती है एक्सट्रीमिटीज़ में। सो ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, थिन एक्सट्रीमिटी। ऑप्शन थर्ड में दिया इंक्रीज्ड लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ की जगह पर रिटार्डेड लीनियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, बच्चे का शॉर्ट स्ट्रेचर देखने को मिलता है। ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट। लॉस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, स्टेरॉइड थेरेपी ज़्यादा लेने की वजह से एंड्रोजन्स ज़्यादा बनेंगे, तो फीमेल चाइल्ड के अंदर मेल हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट, हिर्सुटिज्म में बी सीन इन। ऑप्शन लास्ट, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी से ब्लड प्रेशर डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है, हाइपोटेंशन की जगह हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा ड्यू टू रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सो ऑप्शन फिफ्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। Moving on to the next question, 255. A 3-year-old preschooler has been hospitalized with nephrotic syndrome. What is the best way for the nurse to evaluate fluid retention or loss? 3 साल का बच्चा है जिसको हॉस्पिटलाइज किया गया, जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिला। तो क्या बेस्ट वे रहेगा नर्स के लिए इवेलुएट करे कि फ्लूइड रिटेंशन है या फ्लूइड लॉस देखने को मिल रहा है? ऑप्शन फर्स्ट, वे डेली एट द सेम टाइम। Option second, have the child urinate in a bedpan. Option third, measure the abdominal girth daily. And last option fourth, test the child's urine for proteinuria. The most accurate way to identify fluid retention or loss is weigh daily child at the same time. सेम टाइम पर बच्चे का डेली वेट किया जाए, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है या फ्लूइड लॉस देखने को मिल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर। Moving on to the next question, 256. A nurse is caring for a child newly diagnosed with acute lymphocytic leukemia. What clinical findings indicates does the nurse anticipate when assessing the child? Select all that apply. तो एक बच्चा है जो न्यूली डायग्नोज हुआ है एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया से, ALL की कंडीशन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन। तो नर्स क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स एक्सपेक्ट करेगी बच्चे के अंदर, देखेगी। सेलेक्ट ऑल अप्लाई। ऑप्शन फर्स्ट पहला, तो ALL की कंडीशन है, ALL की कंडीशन, ल्यूकीमिया की कंडीशन, अनीमिया की कंडीशन डेवलप होगी फर्दर, पेल स्किन देखने को मिलेगी, पैलर स्किन देखने को मिलेगी, करेक्ट। ऑप्शन सेकंड, अनीमिया की वजह से फैटीग देखने को मिलेगा बच्चे में, करेक्ट। ऑप्शन थर्ड, जॉन्डिस देखने को नहीं मिलेगा फॉर न्यूली डायग्नोज्ड फॉर ALL। जॉन्डिस देखने को मिल सकता है अनीमिया की वजह से, RBC हीमोलाइसिस की वजह से बिलिवर्डिन निकलेगा, लेकिन लेटर स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा, न्यूली डायग्नोज चाइल्ड में नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन फोर्थ, मल्टीपल ब्रूजेस देखने को मिलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन, प्लेटलेट्स कम है, मल्टीपल ब्रूजेस भी देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर। ऑप्शन फिफ्थ, जनरलाइज्ड एडिमा, एडिमा डेवलप नहीं होता हमारा ल्यूकीमिया की कंडीशन में। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। Moving on to the next question, 257. A 4-year-old child is newly diagnosed with leukemia, is admitted for chemotherapy. While assisting with morning care, the nurse observes bloody expectorant after the child has brushed the teeth. How should the nurse respond to this occurrence? कि एक 4 साल का बच्चा है जिसको न्यूली डायग्नोज हुआ ल्यूकीमिया की कंडीशन, कीमोथेरेपी के लिए एडमिट हुआ है। तो नर्स ने सुबह सुबह देखा कि बच्चे के माउथ में ब्लडी एक्सपेक्टोरेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ब्लीडिंग देखने को मिल रही है बच्चे के माउथ में, उसने ब्रश की थी उसके बाद। तो नर्स को कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, सिक्योर अ स्मॉलर टूथब्रश फॉर द चाइल्ड टू यूज़। ऑप्शन सेकंड, डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट विदाउट अलार्मिंग द चाइल्ड। Option third, tell the child to be more careful when brushing the teeth. And option fourth, rinse the child's mouth with half strength hydrogen peroxide. तो ल्यूकीमिया की कंडीशन है बच्चे के अंदर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी देखने को मिलेगा, प्लेटलेट्स काउंट भी कम होंगे, तो टूथब्रश के ब्रिसल्स से जिंजीवल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है।
So correct answer will be to the question is option second, document the incident without alarming the child. किस इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट किया जाए बिना बच्चे को ज़्यादा अलार्म किए हुए, जो ट्रीटमेंट प्लान में भी आगे हेल्पफुल रहेगा. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड. ऑप्शन फोर्थ में दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ नहीं करेंगे, कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा माउथ वॉश के लिए हमारे यहाँ पे, मेनली नॉर्मल सलाइन. Moving on to the next question. A 3-year-old child who has acute lymphoblastic leukemia ALL is scheduled to receive cranial radiations. The nurse should explain the parents that radiation will. एक 3 साल का बच्चा है जिसको ALL की कंडीशन डायग्नोस की गई, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, स्केड्यूल किया गया क्रेनियल रेडिएशंस देने के लिए बच्चे को. तो नर्स एक्सप्लेन करती है पेरेंट्स को कि रेडिएशन क्या करेंगे. ऑप्शन फर्स्ट, रेडिएशन विल अवॉइड द नीड फॉर कीमोथेरेपी, कि क्रेनियल रेडिएशन से कीमोथेरेपी की नीड कम हो जाएगी. दैट इज इनकरेक्ट. कीमोथेरेपी की नीड रहेगी हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए. ऑप्शन सेकंड, रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन. तो रेडिएशंस जो रेडियोथेरेपी में दी जाती है वो इन्फेक्शन का रिड्यूस रिस्क तो कम नहीं करती है. ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट. थर्ड में दिया है लिमिट मेटास्टेसिस टू लिम्फेटिक सिस्टम, कि मेटास्टेसिस सेल्स को लिम्फेटिक सिस्टम तक लिमिट करेगी क्रेनियल रेडिएशन. दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ, प्रिवेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट. दैट विल बी अवर राइट आंसर, कि जो क्रेनियल रेडिएशंस है वो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, हमारे क्रेनियम के अंदर इन्वॉल्वमेंट से प्रिवेंट करती है. जो कैंसरस सेल है उनकी इन्वॉल्वमेंट से प्रिवेंट करेगी, क्योंकि जो कीमोथेरेपी के अंदर कीमो ड्रग्स दिए गए थे वो कीमो ड्रग्स ब्लड ब्रेन बैरियर को एडिक्वेटली क्रॉस नहीं कर पाते और क्रेनियम सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते. इसलिए स्पेसिफाइड क्रेनियल रेडिएशंस दिया जाएगा जो कि सिर्फ क्रेनियम के अंदर, CNS के अंदर हमारे कैंसरस सेल की इन्वॉल्वमेंट को कम कराएगा. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ. Moving on to the next question, 259. A 6-year-old child begins thumb sucking after surgery. This was not the child's behavior preoperatively. What is the best action for the nurse to take? कि एक 6 साल का बच्चा है जिसने थंब सकिंग स्टार्ट कर दी सर्जरी के बाद में. ऐसा बिहेवियर सर्जरी से पहले नहीं देखने को मिल रहा था बच्चे में, लेकिन सर्जरी के बाद थंब सकिंग देखने को मिल रही. तो क्या नर्स का बेस्ट एक्शन रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, एक्सेप्ट द थंब सकिंग, कि बच्चे की थंब सकिंग को एक्सेप्ट कर लिया जाए. ऑप्शन सेकंड, डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड बाय प्लेइंग चेकर्स, कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि वो थंब सकिंग ना करे. ऑप्शन थर्ड, रिपोर्ट दिस बिहेवियर टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर. एंड ऑप्शन फोर्थ, टेल द चाइल्ड दैट थंब सकिंग कॉजेज बक टीथ. तो नर्स क्या बेस्ट एक्शन ले एक थंब सकिंग चाइल्ड के अंदर जिसने सर्जरी के बाद स्टार्ट किया है दोबारा से? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट. नर्स एक्सेप्ट कर लेगी बच्चे के थंब सकिंग मीन्स को सर्जरी के बाद, क्योंकि बच्चा स्ट्रेस की कंडीशन में, तो वहाँ पर रिग्रेशंस देखने को मिलते हैं बच्चे के अंदर. तो थंब सकिंग दोबारा से डेवलप हो सकती है कुछ समय के लिए बच्चे में, टू रिड्यूस द एंजाइटी. अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए बच्चा दोबारा से थंब सकिंग स्टार्ट कर देता है कुछ समय के लिए, जिस बिहेवियर को नर्स एक्सेप्ट करेगी. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 260. 2 second graders are brought to the school health office after a fight during gym class. What should the school nurse say to the children? 2 second grader बुलाए गए स्कूल हेल्थ ऑफिस के अंदर आफ्टर अ फाइट, दोनों के बीच में लड़ाई हुई जिम क्लास के दौरान. तो नर्स क्या बताएगी, क्या कहेगी बच्चे को उनकी फाइट के बाद? ऑप्शन फर्स्ट, वाई डिड यू डू दिस, कि तुमने ऐसा क्यों किया. ऑप्शन सेकंड, टेल मी व्हाट हैपेंड, कि मुझे बताओ क्या हुआ था. ऑप्शन थर्ड, यू आर बोथ इन अ लॉट ऑफ ट्रबल. एंड ऑप्शन फोर्थ, हाउ मेनी फाइट्स यू टू हैड. तो नर्स क्या कहेगी? 2 बच्चे हैं, 2 सेकंड ग्रेड चाइल्ड है हमारे, उसके बाद लड़ाई के बाद नर्स के पास आया, नर्स का रेस्पॉन्स होगा टेल मी व्हाट हैपेंड. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, कि मुझे बताओ कि क्या बात हुई थी, ताकि बच्चा अपनी फीलिंग्स को वर्बली एक्सप्रेस कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए नर्स के साथ, ना कि उन दोनों के बीच में फिजिकल डिफरेंस क्रिएट किया जाए. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड. ऑप्शन फर्स्ट में दिया है
वाई डिड यू डू दिस? डायरेक्ट नॉन थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स रहेगा ये नर्स का बच्चों की तरफ, इनकरेक्ट है। ऑप्शन थर्ड में दिया है यू आर बोथ इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, बच्चे को ऐसे डराना नहीं है, थ्रेटनिंग रेस्पॉन्स नहीं देना है, ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ, हाउ मेनी फाइट्स यू टू हैड, कि इससे पहले कितनी बार लड़ाई झगड़ा किया था, ये इस बात से रिलेवेंट नहीं है, अभी की बात का पहले समाधान किया जाए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड।